नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस हैंड में, इस हाथ पर अंगूठे दो हैं और ये बहुत दुर्लभ है कि जब भी इस तरह के दो अंगूठे हो किसी हाथ में। आपने देखा होगा कि पुराने दिनों में बहुत से लोगों के नाम होते थे, छंगूलाल, छंगीलाल, इस तरह के नाम हुआ करते थे। तो इन लोगों के अक्सर अंगूठे हाथ में दो होते थे और ऐसा बचपन से ही सुना होगा आपने भी, जैसे कि एक आम ऐसी मान्यता है कि जिसके भी दो अंगूठे होते हैं ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। तो हाँ, काफ़ी हद तक सही भी है ये बात कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इसका एक सीधा सा तर्क ये है कि अंगूठे को देखा जाता है शुक्र से जोड़कर, और शुक्र को सुख सुविधाओं का, संपन्नता का कारक माना जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दो अंगूठे हैं तो उसको भाग्यशाली मान सकते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में निरंतर एक खोज भी जारी रहती है कि जितने भी पाम रीडर होते हैं, मेरी बात हो या किसी और की बात हो, जितने ज़्यादा हाथ कोई देखता है पाम रीडर, तो उसका एक एक्सपीरियंस भी उनके साथ में जुड़ता चला जाता है। तो कभी कभी बहुत से हाथ कुछ कहने पर मजबूर कर देते हैं, कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं और सीखने पर भी मजबूर कर देते हैं कि जो किताबों पर जो रटी रटाई बातें होती हैं उनसे हटकर भी कुछ हाथ कहते हैं। और जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोई भी चिन्ह रेखा किसी एक ही चिन्ह रेखा को देखकर आप किसी के पूरे हाथ का या पूरे व्यक्तित्व का एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके साथ अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो इसी तरह से ये थंब जो होता है, इस तरह का डबल किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ये बात जैसे कि मैंने कही और इसका हस्तरेखा विज्ञान में भी उल्लेख है कि शुक्र ऐसे लोगों का साधारण तौर पे अच्छा होता है, तो सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है, वो लिहाज से वो भाग्यशाली होता है। लेकिन इसके साथ ही इसके कई अवगुण भी होते हैं। अब जैसे कि इनका जिस व्यक्ति का ये हाथ है, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और काफ़ी दिनों से जानता हूँ। तो इनका जो व्यक्तित्व है ये बेहद शर्मीले स्वभाव के हैं और लाइफ में कुछ विशेष अभी तक नहीं कर पाए। करीब 50 साल की उम्र होगी इनकी। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शुक्र इनका डेवलप है, अंगूठे इनके दो हैं, लेकिन हाथ को रेखाओं को अगर देखेंगे आप, मेजर लाइनों को, इनके अलावा आपको और कोई लाइन हाथ में नज़र नहीं आएगी। तो फिर यह पूरी तरह से मान लेना ठीक नहीं है कि किसी व्यक्ति का सिर्फ अगर डबल थंब हो जाए तभी व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। एक बात जो मेरा एक्सपीरियंस और है इस बात का कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पर अगर उभार हो तो फिर व्यक्ति थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का ज़्यादा हो जाता है। तो दो थंब अगर किसी के है तो ये बात उसके साथ रहेगी कि वो व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके जीवन में जो सेक्स वाली भावना रहेगी या सेक्स के जो मौके होंगे वह आम लोगों की तुलना में ज़्यादा आएंगे, ये बात तो है। लेकिन जैसा कि मैं इनके बारे में जानता हूँ और ऐसा उल्लेख भी है हस्तरेखा विज्ञान में। अब जैसे अगर हस्तरेखा विज्ञान की अगर बात करें और कोई बेहतरीन उदाहरण देने की अगर बात हो तो फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन, आपने नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा आपने ऋतिक रोशन, उनके भी हाथ में दो अंगूठे हैं। तो अब उनका हाथ तो मैंने देखा नहीं है पर्सनली, बस इतना जानता हूँ कि दो अंगूठे उनके हाथ में है, तो संपन्न है, सुविधा संपन्न है, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन उनकी मैरिड लाइफ किस तरह की है जो पिछले कई सालों से उठापटक देखी उन्होंने, तो वो किस तरह की है वो भी आप देख सकते हैं। उनका डिसीजन पावर किस तरह का है
वो भी अगर आप संबंध रखते हैं न्यूज से या फिल्मी जो न्यूज़ें होती है, जो न्यूज़ आते रहती है उनके बारे में, अगर उनसे आप कनेक्टेड हैं तो आप जान सकते हैं कि उनके डिसीजन किस तरह के होते हैं, वो किस तरह के बयान किस तरह के देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये बात भी होती है कि ऐसे लोग स्थिर मनोवृत्ति के नहीं होते और ऐसे लोगों में धोखा मिलने की संभावना ऐसे लोगों को धोखा मिलने की संभावना आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जब भी कोई संबंध बनाते हैं किसी अन्य अपोजिट के साथ में, तो ऐसे लोगों में ये लोग सामान्यतः उनका वैचारिक स्तर नहीं देखते। केवल शुक्र से प्रभावित होकर ही ऐसे लोग फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, जिसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों का डिसीजन पावर भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, अपनी ही बात पर कायम नहीं रहने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। जैसा कि मैं इनके बारे में जानता हूँ, इनके साथ कई लोगों ने फ्रॉड भी किया है बिजनेस को लेकर। हालांकि बिजनेस इनका छोटा मोटा ही है, लेकिन कई लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है। तो ये बहुत कुछ लाइफ में आगे नहीं कर पाए। तो केवल एक ही चिन्ह को देखकर कोई डिसीजन ले लेना कि नहीं ये हमारे हाथ में है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी लाइफ में असर करता है। मान लीजिए इनके थंब 2 है और हाथ में और लाइनें वगैरह नहीं है, तो इनका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है और वास्तव में नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। अब आप इनकी देखिए, इनकी भाग्य रेखा है ही नहीं। भाग्य रेखा आप देख सकते हैं, भाग्य रेखा इनकी है ही नहीं। बीच में केवल एक क्रॉसनुमा आकृति लग रही है, जिसको एक शॉर्ट भाग्य रेखा आप मान सकते हैं। भाग्य रेखा है ही नहीं। अब जब भाग्य रेखा ही नहीं है तो फिर व्यक्ति के भाग्य की प्रबलता में अड़चनें तो आएंगी, साधारण सी बात है। अकेला थंब पूरा नहीं कर सकता इस कमी को। ना ही इनके बुध पर कोई खड़ी लाइनें आप देख सकते हैं कि रुपए पैसे को लेकर जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, वो लाइनें भी नहीं है। तो फिर शुक्र के प्रभाव जो है या इस अंगूठे के प्रभाव जो है, केवल ऐसा भी कह सकते हैं इस मामले में कि शुक्र के प्रभाव सुख सुविधाओं को छोड़कर बाकी जो व्यक्तित्व में जो शुक्र का विशेष गुण है। अब शुक्र का विशेष गुण क्या है? आकर्षण, दूसरों के प्रति आकर्षण या अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण। बस यही गुण ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। अब अगर शुक्र पर उभार ज़्यादा हो जाए तो फिर ये फार्मूला और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, यह था मेरा नॉलेज इस सब्जेक्ट पर। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।